नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ दोस्तों। मैंने आपके साथ अतीक अहमद को लेकर के काफ़ी कुछ शेयर किया है, उसके काले कारनामे, उसके माफियागिरी, सब कुछ आपको मैंने बताया और अंततः अब अतीक अहमद अतीत की बात हो चुका है। लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ अलग हट के। अतीक की माफियागिरी से अलग हट कर के अ, मैं एक आपसे बात करने लगी हूँ उसके प्यार की, उसकी मोहब्बत की और उसकी दुनिया की, जो बड़ी खूबसूरत थी। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे कंटेंट जब भी मैं बनाऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मैं बात कर रही थी अतीक अहमद की। अपराधी कितना भी खतरनाक हो, शातिर हो, लेकिन उसके मन में अपनों के लिए बहुत मोहब्बत होती है। कोई बिरला ही ऐसा होता है, जो अपने परिवार को मोहब्बत ना करता हो। अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन की लव स्टोरी, प्रेम कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसमें वो सब था, जो आप अक्सर फ़िल्मों में देखते हैं। प्यार, मोहब्बत, रूठना, मनाना, गिफ्ट देना, कस्में, वादे सब कुछ था। अगर इस कहानी को, प्रेम कहानी को अगर आप पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो 27 साल पीछे जा कर के देखना होगा। ये बात है 1996 की, जब अतीक अहमद जुर्म के काले कारनामों को राजनीति के सफ़ेद कपड़ों से ढक रहा था। एक के बाद एक वो अपने काले कारनामे किए जा रहा था और सत्ता का एक हिस्सा था। कई सालों तक विधायक रहा। उस समय उसकी उम्र करीब 34 साल की थी और चकिया में बड़ा नाम था उसका। चकिया, जहाँ वो रहता था, जहाँ उसका घर है पुश्तैनी। अब जब शादी लायक हो रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं, सत्ता में भी उसका रसूख अच्छा, तो बहुत सारे रिश्ते अतीक के लिए आने शुरू हो गए। इन्हीं रिश्तों में एक नाम था शाइस्ता परवीन का। वैसे अतीक के लिए लंबे समय से रिश्ते आ रहे थे, क्योंकि शादी तो उसे करनी ही थी, लेकिन अतीक को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। कोई रिश्ता उसके मन को जच नहीं रहा था। शादी की उम्र हो चुकी थी और परिवार चाहता था कि जल्दी से जल्दी अतीक की दुल्हन आ जाए। सो उसकी तैयारी होने लगी। बात होती है शाइस्ता परवीन के परिवार से। शाइस्ता का परिवार प्रयागराज के दामूपुर में रहता था और एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि शाइस्ता के पिता पुलिस में नौकरी करते थे। 6 भाई-बहन थे ये लोग, 4 बहनें, 2 भाई। शाइस्ता के पिता अतीक के परिवार को पहले से ही जानते थे। तो बस उन्होंने अतीक का हाथ माँग लिया और अतीक के परिवार को भी ये बात जच गई और फिर चकिया के डॉन की शादी हो जाती है। लड़की देखते हैं और उस समय शाइस्ता ग्रेजुएशन कर रही थी। किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से 12वीं करने के बाद उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था और घर के कामों में भी एकदम परफेक्ट थी वो। पढ़ाई में भी अव्वल आती थी, तो पिता ने सोचा कि क्यों ना इसको ठीक से पढ़ाया जाए। उन्होंने मना नहीं किया और वो आगे पढ़ती चली गई। अतीक के परिवार वाले शाइस्ता के घर पहुँचे। अतीक था तो विधायक, लेकिन पढ़ाई-लिखाई में बिल्कुल चौपट। केवल 8वीं पास थी, उस 8वीं पास कर सका था वो, लेकिन वो इस बात से बड़ा खुश था और उसको बड़ा गर्व था कि उसको ग्रेजुएट पत्नी मिल रही है। शाइस्ता को जब अतीक से मिलवाया गया, तो पहली ही नज़र में अतीक को शाइस्ता पसंद आ गई थी। ऐसा उसके परिवार वाले लोग बताते हैं। इस समय अतीक की एक बारीक से बारीक जो कहानी है, वो भी पुलिस जानना चाहती है, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी पुलिस को खोलनी है। मैंने एक प्यार की कहानी में फिर से अ, मैं वहीं पहुँच रही हूँ,
लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि ये बातें कहाँ से निकल के आ रही हैं कि अतीक को शाइस्ता बहुत पसंद थी। तो ये सब बातें उनके परिवार के लोगों से सामने निकल के आ रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि शाइस्ता बड़ी गुस्से वाली थी। ये बात अतीक को पता थी और शाइस्ता का जो गुस्से वाला अंदाज़ है ना, वो यूपी के इस डॉन को बड़ा पसंद आया। यूँ कहिए कि इस गुस्से पे ही वो मर मिटा था। कुछ महीने ऐसे ही निकल गए और फिर 2 अगस्त 1996 के दिन अतीक और शाइस्ता का निकाह हो गया। पुलिस क्वार्टर में रहने वाली शाइस्ता अतीक के काले कारनामों से बने महलों की दुल्हन बन गई। अतीक अपराध पर अपराध कर रहा था और उसकी बेगम शाइस्ता घर की चारदीवारियों के अंदर उसका साथ दे रही थी। उसकी हर कोशिश होती थी कि उसका शौहर खुश रहे। अतीक और शाइस्ता की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक के बाद एक 5 बेटों को जन्म देती है शाइस्ता और बेटों में अली, उमर, असद, एहजान और आबान, ये उसके 5 बेटे। अतीक अहमद बेशक दुनिया के लिए डॉन था, लेकिन शाइस्ता के हर नाज़ नखरे को वो उठाता था और शाइस्ता के गुस्से से भी वो वाकिफ़ था। और उत्तर प्रदेश में बेशक इस डॉन का दबदबा था, लोग डरते थे उससे, चकिया का डॉन था वो। लेकिन घर में घुसते ही वो एकदम भीगी बिल्ली बन जाता था क्योंकि उसको शाइस्ता के गुस्से से बड़ा डर लगता था और घर में चलती भी शाइस्ता की थी। शाइस्ता को खुश करने के लिए अतीक अक्सर उसे महँगे गिफ्ट दिया करता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी और बेशुमार पैसा आ रहा था, तो बेगम को खुश रहने में भी, खुश रखने में भी डॉन क्यों पीछे रहता? महँगे-महँगे गिफ्ट, लेकिन एक गिफ्ट उसने शाइस्ता को जो दिया, वो बड़ा शाइस्ता को पसंद आया। वो था कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज जिसको शाइस्ता हँसते-हँसते प्यार में गोल्ड स्टोरेज भी कहती थी। ये कोल्ड स्टोरेज झूसी के अंदावा में था, जिसे अतीक ने ज़बरदस्ती इसके मालिक से अपनी बेगम के नाम करवा लिया था और इस कोल्ड स्टोरेज से हर साल शाइस्ता को करीब-करीब 3 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी और ये सारे पैसे शाइस्ता अपने पर्सनल खर्चों के लिए इस्तेमाल करती थी। आपने देखा होगा शाइस्ता के फ़ोटोग्राफ्स में हर समय, हर फ़ोटो में वो खूबसूरत लिबास में और एक से एक बढ़ के गहने उसके शरीर पे आप देख सकते हैं। अतीक की मौत के बाद अब कई सारी थ्योरी सामने आ रही हैं। एक थ्योरी ये भी है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और महिला थी, लेकिन अतीक के जीते जी ऐसा कभी कोई नाम सामने नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि शाइस्ता और अतीक दोनों एक-दूसरे को बेहद प्यार करते थे और ऑलमोस्ट हर पार्टी में, हर शादी-ब्याह में वो साथ जाते थे। उनके प्यार की तस्वीरें आप देखिए आजकल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं। शाइस्ता ने भी अतीक का हर हाल में साथ दिया। पुलिस वाले की बेटी होने के बावजूद उसने अपने पति के रंग में अपने आप को इस कदर रंग लिया कि उसने कभी गलत और सही की पहचान नहीं की। जबकि वो पुलिस वाले की बेटी थी, उसको ये पता होना चाहिए था कि अतीक क्या कर रहा है और उसका क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन देखिए नतीजा सामने है। आज शाइस्ता आगे-आगे चल रही है और पुलिस उसके पीछे-पीछे दौड़ रही है। लेकिन शाइस्ता चूँकि एक पुलिस वाले की बेटी है, तो शायद यही वजह है कि उसने पुलिस के जो क्वार्टर्स हैं, उसमें ही उसने चोर और सिपाही का खेल सीख लिया था और फिर अतीक के साथ रहते-रहते बहुत कुछ उसने सीख लिया था कि किस तरीके से कैसे पुलिस से बचना है। यूँ कहिए कि सारी बारीकियाँ वो सीख चुकी है। अब आए दिन उसके नाम पे जो इनाम है, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर इतनी प्यारी-सी फैमिली को वो सही और गलत
की पहचान के साथ चलाती, तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। लेकिन वो सही और गलत की पहचान भुला बैठी थी और अपने पति के हर काम को सराहती थी, चाहे वो काला हो, चाहे वो सफ़ेद हो और नतीजा आपके सामने है। दोस्तों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा? मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस पे अपनी टिप्पणी दें। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।